हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पर्यावरण से रिलेटेड जो है बिंदु पढ़ने जा रहे हैं आज। प्रदूषण। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट कचरा, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं से उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन। पैरॉक्सी एसिटल नाइट्रेट आदि। द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा उत्पन्न होता है। फिर से देख लेते हैं। द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा उत्पन्न होता है। मनुष्यों में इससे आँख, नाक, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर है PAN, पैरॉक्सी एसिटल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। अम्ल वर्षा देख लेते हैं क्या है। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी SO2, NO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैसें उत्तरदायी होती हैं। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने वाली गैसें हैं कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर है नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी गैसें क्या करती हैं? वर्षा के जल को अम्लीय बनाने में सहायक होती हैं। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। फ्लाई ऐश क्या है? कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। जो ध्वनि प्रदूषक, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार आ चुका है। ध्वनि प्रदूषक को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर के नाम से पूछा जाता है। ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? कहलाते हैं। तो जो ध्वनि प्रदूषक को नियंत्रित करते हैं हरे पौधे, वो ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अफ्लाटॉक्सिन कवक के द्वारा उत्पादित होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन कवक के द्वारा उत्पादित होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। BOD बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की इकाई है। बीओडी क्या है? जल प्रदूषण मापने की इकाई है, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, यानी कि अगर ये अधिक मात्रा में आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि जल प्रदूषित है, यानी जल के संक्रमित होने को दर्शाता है क्या? बीओडी। अगर ये अधिक आ रहा है तो अधिक मात्रा में। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। बायो रिमेडिएशन कहलाती है। जैव उपचारक का मतलब बायो रिमेडिएशन कहलाती है। अगला देखते हैं, सल्फर ऑक्साइड वायु प्रदूषक हैं। सल्फर ऑक्साइड क्या हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड शीशा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र आदि प्रभावित होते हैं। लेड के कारण क्या क्या प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, ये सभी प्रभावित होते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। ये जो है सरसों की तरह ही एक प्रजाति होती है जो कि सरसों के बीजों में मिलाई जाती है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। कौन सी बीमारी? ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। जो भूमिगत जल होता है उसको दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक है। आगे देख लेते हैं, प्रदूषित वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रदूषित वायुमंडल को किससे स्वच्छ किया जाता है? वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। आगे देख लेते हैं, जल संरक्षण। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में वर्ष 1985 में किया गया था। वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA मतलब नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर दिया गया। अब वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा हुई थी। नमामि गंगे, इसको इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फ्रेंड्स फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा हिल गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया। आगे विविध देख लेते हैं।
विविध में क्या क्या है? लोकटक एक सदाबहार ईवरग्रीन फल वृक्ष है। सॉरी, लोकाट एक सदाबहार ईवरग्रीन फल वृक्ष है। जापान में सर्वाधिक लोकाट का उत्पादन होता है। भारत में मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार, कैगा, कल्पक्कम, तारापुर और ट्राम्बे में स्थापित है। हीलियम एक अक्रिय एवं अज्वलनशील गैस है, जिस कारण इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। फिर से देख लेते हैं। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। देश में विटरलाइन की प्राकृतिक परिघटना मसूरी में दृश्यमान होती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में विंटरलाइन दृश्यमान होती है। यह परिघटना मध्य अक्टूबर से जनवरी तक घटित होती है। यह परिघटना शाम के समय सूर्य के अस्त होने पर दृश्यमान होती है। विंटर लाइन में पीला, लाल, नारंगी, बैंगनी एवं चमकीले लाल रंगों का सम्मिश्रण होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है।